हेलो एवरीवन। हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, किसने किया था? तो वीडी सावरकर, ऑप्शन बी। ठीक है, 1904 में गठन किया था। 1904 में कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? नासिक, महाराष्ट्र में। स्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही जो आगे चलकर 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। मित्र मेला, क्वेश्चन नंबर 3, मित्र मेला संघ को शुरू किया था वीडी सावरकर ने। ये क्वेश्चन नंबर 4, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, महाराष्ट्र में। रिपीटेड है, अभिनव भारत को संगठित किया था वीडी सावरकर। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वीडी सावरकर के बारे में पूछा गया है, तो उनके बारे में बताना है कि सही कौन सा है। पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ठीक बात है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ठीक बात है। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। ठीक है, इनका नाम भी याद रख लीजिए। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज, इंग्लैंड से भारत, ठीक है, से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर फिर गिरफ्तार कर लिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में की, ऑप्शन डी। केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, अब की 1925 में। 1925 को कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसका मुख्यालय जो है यहाँ नागपुर में स्थापित है। किसका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। संस्थापक हेडगेवार। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, ऑप्शन ए। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। कहाँ? बंगाल के, ठीक है। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। तो युगांतर पार्टी, जतीन्द्र मुखर्जी। क्वेश्चन 11, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? पी मित्र, ठीक है। ये देख लीजिए, एक चार्ट है। तो अनुशीलन समिति कहाँ मतलब 3 जगह पे की गई थी। तो मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेन्द्रनाथ बसु ने स्थापना की। ढाका में 1906 में पुलिन बिहारी दास ने की थी, ये सबसे ज़्यादा संगठित था। कलकत्ता में किसने की थी? 2 जगह 2 लोगों ने की थी, मार्च 1902 में और 1902 में। मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु ने की थी, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और 1902 में प्रमथनाथ मित्र जो अध्यक्ष थे, फिर जतिन बनर्जी यहाँ कलकत्ता यानी कि इधर बंगाल की साइड, ठीक है, और बारिंद्रनाथ घोष। अच्छा, बुक्स वगैरह का नाम भी दिया है सुमित सरकार के अनुसार, ठीक है। नोट क्या है इसमें देख लीजिए। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर का प्रकाशन।
हेमचंद्र कानून को, कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। रिपीटेड क्वेश्चन। अनुशीलन समिति, बारिंद्र कुमार घोष। रिपीटेड क्वेश्चन, अनुशीलन समिति ये क्वेश्चन नंबर 14, अनुशीलन समिति क्या थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। ठीक है, और ऑप्शन डी है क्रांतिकारी संगठन। तो सब जानते हैं क्रांतिकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 15, बारिंद्र कुमार घोष किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 16, लोकमान्य तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन में। अच्छा, इसमें सारे दिए ऑप्शन देखिए, स्वदेशी, होम रूल, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्रांतिकारी आंदोलन। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयर्स की हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। ठीक है, रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने साजिश की थी। और उसके बाद जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद हो गई। फिर जिसका देश भर में फिर विरोध भी हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। क्वेश्चन 17, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो ये था पूर्वी बंगाल। नाम देख लीजिए, नाम है बर्रा डकैती। कहाँ? पूर्वी बंगाल में। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 18, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन ए 1908 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले उनकी कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो ये थे चितरंजन दास। अलीपुर बम कांड कब हुआ? 1908। यही दो लोग का नाम अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार के रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोग को सजा हुई परंतु अरविंद घोष रिहा हो गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगा के किसने किया था? चितरंजन दास ने। याद करें, अलीपुर षड्यंत्र 1908, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष। अरविंद घोष रिहा हुए क्योंकि चितरंजन दास ने इनकी पैरवी की। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। थोड़ा रिलेट करेंगे किसी चीज़ से तो याद हो जाएगा। जैसे कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, तो अगर वो याद है तो ये याद कर लीजिए इससे रिलेट करके। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। देखिए, ये भी कानपुर में ही हुआ। ठीक है, तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये डेट याद कर लीजिए, मतलब ईयर याद कर लीजिए, और ये जगह याद कीजिए, और फिर उसके बाद संस्थापक। एक है सचिंद्र सान्याल जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। 4 लोग का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पे हुई है स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? क्वेश्चन 23 पूछा है HSA का सदस्य नहीं था। तो अभी हमने देखा भगत सिंह थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे।
कौन नहीं था? शिव वर्मा। HRA के सदस्य नहीं थे, शिव वर्मा। ठीक है, 3 लोग जो सबसे आपको भी ध्यान होगा, मतलब 3 ये बहुत ही फेमस नाम है, ये 3 को HRA से कर दीजिए और शिव वर्मा को अलग। बाद में इसके परिवर्ती संगठन HSRA से जुड़े थे ये, और शेष तीनों जो हैं वो HRA के सदस्य रहे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ये इनका नाम जुड़ता है लाहौर षड्यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों में से किसने एक ने कहा था कि पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा जो इस प्रकार था। ठीक है, शेर याद नहीं कीजिए, वो आएगा नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? तो ये बिस्मिल जी ने लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। भाई साहब, अगर ये पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए याद कर लें। सैयद शाह मोहम्मद अहमद था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। पटना के आसपास पैदा हुए थे। वह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी ये गज़ल, और आगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का रचयिता कौन था? तो इनमें से कोई भी नहीं था। कौन था? बिस्मिल थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 27, किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन्हें फांसी हुई थी। 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था HRA की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल कौन कौन थे देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी को, इन सबको फांसी हुई। किन 4 लोगों को देख लीजिए, इनको फांसी हो गई। ठीक है, किसी को गोरखपुर में हुई, तो किसी को शायद इलाहाबाद में भी हुई है, अभी आगे आएगा, देखते हैं। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार हो गए। HRA के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए। अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। जो भगत सिंह लोग को और खुदीराम बोस के इन लोग को जो फांसी हुई थी, जो 3 लोग थे इन लोग को फांसी हुई थी, वो इनके बाद हुई थी फांसी। पहले वो लोग मार्च में उनके फांसी हुई थी और इनके ये फरवरी में ही मर गए थे, मतलब मुठभेड़ में। और काकोरी कांड से संबंधित मुद्दे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। काकोरी कांड 1925। क्वेश्चन नंबर 29, काकोरी कांड से जुड़े कौन से क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकले? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। काकोरी कांड रिपीटेड, काकोरी कांड फांसी, ठीक है, रिपीटेड है। नहीं थे, सूर्यसेन नहीं थे। ठीक है, पूछा है कि काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, तो ACD थे और B नहीं थे, यानी सूर्यसेन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 33 वही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन थे? तो सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी, काकोरी कांड का अंजाम HRA द्वारा काकोरी कांड को अंजाम HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से, जो अभियुक्त थे उनकी ओर से लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त और
जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया गया। मतलब अंग्रेज जो थे उनकी तरफ से थे जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। सरकार मतलब अंग्रेज, और बाकी लोग ये थे लक्ष्मी केसी दत्त और जयकरण नाथ। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। एक ये भी वजह हो सकती है कि इन लोगों को फांसी दे दी गई, अगर अच्छे वकील होते तो शायद बचा भी लेते। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, ये देख लीजिए, इसका आंसर है M.A. अंसारी, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन थे? M.N. रॉय थे, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार आदि पर मुकदमा चला। सारे नाम तो याद नहीं हो सकते हैं, जो दो अलग से दिख रहे हैं वो याद कर लीजिए। एक तो इसमें एक लेडी का नाम है नलिनी गुप्ता, और सिंगार वेलू चेट्टियार का नाम याद कर लीजिए। M.N. रॉय बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है इनका। क्वेश्चन नंबर 36, ये पूछा है कि किसने कहा था। अच्छा, ये UP PCS में भी पूछा है, देख लीजिए। दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने कहा था, ऑप्शन डी। उपयुक्त पंक्ति, वाजिद अली शाह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है, अगर आप इसे मेंस में लिख दें, UP PCS मेंस में, तो शायद नंबर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो ये HSRA हो गई। ठीक है, इसमें R बढ़ गया, तो फिर उसके बाद ये हो गए चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में। ठीक है, 1928 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी ये गतिविधि पहली थी। ठीक है, HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना था। तो 1928 को HSRA दिल्ली। ठीक है, ये 3 चीज़ 1928 चंद्रशेखर आज़ाद, HSRA और दिल्ली, ये हो गया। और उसके बाद 1929 में बम वाला कांड, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड 39 रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 40 रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एक तो भगत सिंह हो जाएंगे और बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 रिपीटेड क्वेश्चन। 42, अच्छा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ हुई पूछा है HSRA। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 44 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 44 हो गया। 45 देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। 46 इनकलाब, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 47 रिपीटेड है। 48 में क्या है? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उम्र पूछा है, BPSC जय हो। 21 साल के से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 डेट पूछा है कि तीनों लोग को फांसी कब हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो ये 23 मार्च 1931 को हुई थी।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोज़पुर में है। फिरोज़पुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हज़ार लोग फिरोज़पुर, याद कर लीजिए, फिरोज़पुर में है इनका स्मारक। क्वेश्चन नंबर 51, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को। इनकी तो उसमें हुई थी ना अभी, ये वाला, जब जो असेंबली बम कांड था उसमें। और ये वाला क्या है, लाहौर का पूछ रहा है। तो लाहौर बस केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। ठीक है, लाहौर इसके अंतर्गत था। और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी की सज़ा दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अच्छा, देख लीजिए, इन तीनों लोग को फांसी हुई थी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। इनको क्या किया गया? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दे दी गई। मैंने शायद कुछ अभी गलत बता दिया है, ठीक है, करेक्ट कर लें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 52, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई? हमने अभी देखा, ये लाहौर वाला था। क्वेश्चन नंबर 53, भगत सिंह को उनके साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। रिकॉर्डेड मुस्लिम, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी कांड केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। 27 साल के थे ये, काकोरी कांड में। उनका जन्म शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीमुद्दीन, जो कि ऑप्शन डी है, भी होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्ज़ा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया था। ये पूछ रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक। और ये जो 1857 है, ये तो विद्रोह था ना, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता डी। क्वेश्चन नंबर 56, ये है, इसको तिथि के क्रम में लगाना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, ठीक है, लाहौर 1916। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा। फिर कानपुर वाला कब हुआ था? 1924 में मुकदमा हुआ था, ठीक है, 1924 देख लीजिए। फिर उसके बाद काकोरी हुआ था 1925 में, ये 25 में हुआ, ये 24 में हुआ। और मेरठ वाला 29 में हुआ, 29 में, 1929 में। तो सबसे पहले लाहौर को लगा दीजिए, फिर कानपुर को, फिर काकोरी को, फिर मेरठ को। लाहौर वाला कब हुआ था मुकदमा? 1916 में। फिर उसके बाद कानपुर 1924, काकोरी 1925 और मेरठ 1929, ठीक, ये हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो काकोरी कांड इसमें देख लीजिए 1924 में दिखा रहा है, जो कि 25 होना चाहिए, ठीक है। और हावड़ा षड्यंत्र ये याद कर लीजिए। लाहौर वाला तो ठीक है, 1916 और 1930 दो डेट थी। विक्टोरिया षड्यंत्र कांड कब हुआ है? 1914 में हुआ है, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, ठीक है। और हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ है? 1910 में। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो उसकी जो घोषणा थी वो 1911 में रद्द की गई थी। आप उससे जोड़ के याद कर सकते हैं कि उससे 1 साल पहले ही हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था। इसका
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो काकोरी कांड षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4,000 रुपये की डकैती की थी। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सत्येंद्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रथम प्रकरण एवं द्वितीय में के निर्णय की तिथि 1930 एवं 1916 है, अतः सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए और बी भी सही सुमेलित हैं, ए और बी, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 58, इसमें भी यही पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, किसका नाम किससे जुड़ा है, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन था? अमीर चंद। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर, दिल्ली में लोग बहुत अमीर होते हैं ना, है ना, हम अमीर याद कर लेंगे इससे। और काकोरी कांड अशफाक उल्ला खां, अभी हमने सारे क्वेश्चन में देखा। लाहौर में जतिन, ठीक है, लाहौर में जतिन दास। और नासिक षड्यंत्र केस में कौन हुआ था, देख लीजिए, रास बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीचंद, काकोरी षड्यंत्र ये हो गया अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से है, दिल्ली वाले से है। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, ठीक है। रास बिहारी बोस दिल्ली। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें ये नहीं दिया है कि नासिक वाले में किसका रिलेशन है, चलिए हो सकता है आगे दिया हो। क्वेश्चन नंबर 59, ये मिलान करना है, ठीक है। तो हावड़ा का किससे है? हावड़ा का जतीन्द्रनाथ मुखर्जी से है। लाहौर का राजगुरु से है, ठीक है। इसे ऐसे याद कर लीजिए कि लाहौर मतलब पंजाब, राजगुरु पंजाबी, ठीक है। और दिल्ली षड्यंत्र केस ये अमीर चंद, दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं, अमीर चंद, ठीक है। अलीपुर अरविंद घोष, अ से अली, अ से अरविंद। अली शायद भौरे को कहते हैं, अरविंद भी भौरे को कहते हैं, है ना, इससे याद हो सकता है। तो हावड़ा जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में, है ना। और जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाली, इससे याद रहेगा, बंगाल, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर पंजाबी मतलब पंजाब में, राजगुरु पंजाबी, इससे याद हो जाएगा। दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अली अरविंद, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? देखिए नलिनी गुप्ता का नाम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। इन चारों को 4-4 साल की कैद हो गई। क्वेश्चन 61, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था किसने? सूर्यसेन ने, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार धावा किसने? सूर्यसेन ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। ये याद कर लीजिए, इनकी पार्टी का क्या नाम था? सूर्यसेन की IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। कहाँ पे? बंगाल में। इसके सदस्यों में अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थी, एक लेडी का नाम आ गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, ये देखिए प्रीतिलता वाडेदार, और गणेश घोष, कल्पना दत्त, ठीक है, बहुत सारे लेडी का नाम आ रहा, आनंद गुप्त और टेगराबल प्रमुख थे। 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में
IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों का उस पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। फिर 1933 को सिरिसेन को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, 30 में इन्होंने युद्ध की घोषणा की और 33 में, 3 साल बाद, मतलब 2 साल बाद, तीसरे साल में उनको गिरफ्तार किया गया। इन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई 1 साल बाद, 1934 को। क्वेश्चन नंबर 62, चटगांव सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 63, चटगांव सूरसेन। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो खुदीराम बोस थे। देख लीजिए, सुखदेव जो थे वो 24 साल के थे, ठीक। अशफाकुल्ला खां 27, खुदीराम बोस 18, 8, ठीक है। तो सबसे कम खुदीराम बोस। और हेमू कालनी का नाम आता है जो 19 वर्ष के थे, ठीक है। इनका नाम बहुत रेयर सुनने में आता है, हेमू कालड़ी। 19 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 65, मिलान करना है। तो पहला वाला तो सबको पता है, ठीक है ना, अभिनव भारत, वीडी सावरकर। और फिर उसके बाद अनुशीलन समिति, घोष, गदर पार्टी, हरदयाल, लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी, CR दास। CR दास, स्वराज, दोनों सी से शुरू होते हैं, स्व, सी, ठीक है। आधा सा है, पूरा सा है, ठीक है। अनुशीलन अरविंद, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, अनुशीलन अरविंद। अभिनव वीडी सावरकर, गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 66, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखना। तो अभिनव भारत, इसमें भी मिलान करना है, संगठन संस्थापक है, तो अभिनव भारत, ठीक है। कौन हो जाएगा? वीडी सावरकर, अभिनव भारत, वीडी सावरकर। मित्र मेला सान्याल है क्या? बी नहीं, सावरकर, मित्र मेला सावरकर। देखिए 2 बार सावरकर जी का नाम आ गया, अभिनव भारत, मित्र मेला, ठीक है। HRA की स्थापना सेन ने, और रिपब्लिकन, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, सी का चौथा है, सेन ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, S सेन, और HRA सान्याल, HRA सान्याल। तो अभिनव भारत और मित्र मेला, ये तो हो गया क्लियर, वीडी सावरकर। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, S सेन, ठीक। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सान्याल। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, इसमें भी मिलान करना है। डायरेक्ट ही देख लेते हैं, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चटगांव, ठीक है, सूर्यसेन, अभी हमने देखा। चटगांव किससे रिलेटेड है? सूर्यसेन से, ठीक है। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर, लाहौर में कौन है? जतिन, ठीक है, जतिन दास, पंजाबी, याद आ रहा है, ठीक है। और गदर पार्टी, लाला हरदयाल। चटगांव 1930, काकोरी 1925, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर, जतिन, ठीक है। और ये यही थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी 63 दिन तक, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला हरदयाल 1913, गदर पार्टी। 68 जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर, ठीक है। 69 जेल में भूख हड़ताल, ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। क्वेश्चन नंबर 70, भूख हड़ताल, जतिन दास, अभी अभी जस्ट देखा। चंद्रशेखर आज़ाद, मुठभेड़, भगत सिंह, फांसी, कल्पना दत्त, आजीवन कारावास, ठीक है।
ये देख लीजिए, सारे रिपीटेड हैं ये क्वेश्चन। अनुशीलन समिति किससे रिलेटेड है? एक सेकंड, कहाँ कहाँ पे है? देखिए, चटगांव तो कल्पना दत्त, लेडीज़ का बहुत नाम आया था इसमें, ठीक है। चटगांव, कल्पना दत्त, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, घोष, कुका, राम सिंह, ठीक है। अनुशीलन समिति, घोष, अनु अरविंद, अनु अरविंद, अनु और अरविंद अच्छे फ्रेंड हैं, अनु और अरविंद अच्छे फ्रेंड हैं। अभिनव, वीडी सावरकर। अच्छा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, काकोरी कांड के अभियुक्त से बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा देख लीजिए, इन सर्च ऑफ फ्रीडम में लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया। गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोविंद वल्लभ पंत। नाम क्या था? काकोरी कांड बचाव समिति। पीआईबी की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिकता स्रोत मानते हुए विकल्प डी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प डी को सही माना था, फिर बाद में उसे बी कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा 5वां, रिवोल्ट ग्रुप। रिवोल्ट ग्रुप किससे संबंधित है? सूर्यसेन से। बी का पहला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल। HSRA ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। और डी का चौथा, पंजाब नौजवान भारत सभा, भगत सिंह। भगत सिंह पंजाबी थे, उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। HSRA चंद्रशेखर आज़ाद, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल, कानपुर, ठीक। और रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन, रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 74, नौजवान सभा का सदस्य नहीं था। नौजवान सभा 1926 में गठित हुई थी, इसका सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाता है, अंबिका चक्रवर्ती। एक सेकेंड, तो कौन कौन थे? भगत सिंह तो थे ही भाई, उसके संस्थापक थे, यशपाल थे और छबील दास थे। 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण वोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसान का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं हुए थे। अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें बताना ये है कि कब बना था, क्या हुआ? क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अच्छा, ये बताना है। तो इसमें अनुशीलन समिति और अभिनव भारत दो थे। अभिनव भारत और तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1888 में, कांग्रेस के विरोध में। ये क्रांतिकारी संगठन नहीं थे। कौन थे? अभिनव थे और अनु थे, ठीक। 79, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन करते रहना चाहिए। इसे कहते हैं निष्क्रिय विरोध। कौन? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
सही का चुनाव करना है। पहला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है। और भगत सिंह ने HS हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे ये, तो ठीक बात है, ये तो सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद 1939 में, याद कर लीजिए डेट, 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HSRA की स्थापना हुई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ठीक है, तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। अभी ये पूछेगा कि कहाँ कौन कौन से थे, ठीक है, कहाँ पे कौन किसको फांसी दी गई थी। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है काकोरी कांड 1925, ठीक है, इसमें 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी आदि पर मुकदमा चला, फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद में इनको फांसी दी गई। ठीक है, कोई ट्रिक बनाइए, याद कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजेंद्र गोंडा, रोशन इलाहाबाद। ठीक है, जब कुंभ का मेला पड़ता है तो इलाहाबाद रोशन हो जाता है, एकदम रोशनी से भर जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद रोशन, गोंडा राजेंद्र और अशफाकुल्ला खां फैजाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? अभी हमने देखा, बताइए किसने देखा? राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमारे जो CM हैं उन्होंने राम मंदिर बनवाया, जो PM है उन्होंने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प की बनवाने में, तो राम, ठीक है, गोरखपुर, यानी कि जो CM हैं वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और वो मंदिर बनवा रहे हैं राम का। ठीक है, रिलेट करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई? रिपीटेड क्वेश्चन। 81, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये थे गोपीनाथ साहा। 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 और 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई? तो ये थी बीना दास, ऑप्शन C। 1932 की बात है ये। क्वेश्चन 83, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, भगत सिंह। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो तिलक जी ने की थी। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना तिलक जी ने की थी। सब एक साथ याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी गणपति वाला तो महाराष्ट्र में हुई थी, लाठी क्लब देखना पड़ेगा कहाँ हुई थी, तो और हिंदू अखाड़ा सब एक साथ कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। 85, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चंद्रशेखर आज़ाद अनुशीलन नहीं, पहला गलत है। दूसरा है भगत सिंह नौजवान भारत सभा संस्थापक, सही बात है, ये ठीक हो जाता है, ये गलत है। प्रफुल्ल चाकी नहीं, उन्होंने HRA की स्थापना नहीं की थी। और सूर्य सेन ने HSRA की स्थापना नहीं की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह
1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना देख लीजिए, पी मित्र और पुलिन दास, दोनों पीपी। अनुशीलन समिति पीपी, ठीक है, पुलिन पी मित्र। HRA की स्थापना कानपुर, कौन कौन थे? सचिंद्र राम जोगेश। और 28 में चंद्रशेखर आज़ाद, HSRA। ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करते हैं। थैंक यू।